भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लगातार संसद के मानसून सत्र में दूसरे दिन सरकार की तरफ से जवाब आया है। कल राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया था, आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया है और दिलचस्प यह है कि जवाब में ये कहा गया है कि पिछले 6 महीने में चीन की तरफ से कोई घुसपैठ हुई ही नहीं है। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जब कोई घुसपैठ ही नहीं हुई तो आप लोग इतना शोर शराबा क्यों? जब कोई घुसपैठ ही नहीं हुई तो हमारे 20 जवान कहाँ शहीद हुए? हमारी सीमा की रक्षा करते हुए या दुश्मन की सीमा में घुसकर? ये आप क्या विश्व में एक नज़ारा पेश करना चाह रहे हैं जहां आप ये बोल रहे हैं कि हमारी सेना ट्रांसग्रेसर थी, कि हमने गलत किया? आप अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कैसे बर्दाश्त होगा? आप प्रधानमंत्री के एक झूठ को छिपाने के लिए रोज एक नया झूठ आ रहा है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर बड़ा स्पष्ट तौर पे आया था कि कहां कहां चाइना ने ट्रांसग्रेशन की है, कहां कहां घुसपैठ की है। 6 घंटे में आपने उसको वेबसाइट से हटा दिया। आखिर क्या दबाव है प्रधानमंत्री पर? क्यों चीन को क्लीन चिट देते हैं? क्यों चीन से इतना घबरा रहे हैं? कल एक रेजोल्यूशन पास किया गया लोकसभा के अंदर, उस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। चीन पर चर्चा नहीं होना देना चाहते प्रधानमंत्री जी, ये बात अब सबके सामने स्पष्ट है। कोई दबाव है प्रधानमंत्री पर, यह बात अब हर देशवासी समझ चुका है। लेकिन चर्चा न भी हो, अगर रक्षा मंत्री एक स्टेटमेंट दे रहे हैं चीन पर, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, उस पर चीन को एक संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां बहुत जरूरी थी, आवश्यक थी। वो भी नहीं किया गया। फिर से एक दबाव का उदाहरण है। चीन का आप पर कोई दबाव है। आप संसद में भी उस दिन नहीं बैठना चाहते जिस दिन चीन पर कोई स्टेटमेंट आ रहा हो। तो आपको लगता है कि सर्वदलीय बैठक में जो प्रधानमंत्री ने 19 जून को कहा था, उसको एंडोर्स करने के लिए, चाहे वो राजनाथ सिंह का बयान हो या आज गृह राज्य मंत्री का बयान हो कि चीन की तरफ से कोई घुसपैठ ही नहीं हुई, तो आखिर बातचीत इतने स्तर पे क्यों हो रही है? 19 जून को प्रधानमंत्री ने देश को एक झूठ बोला। उस झूठ को काउंटर रक्षा मंत्री स्वयं कर चुके हैं जब ये उन्होंने कहा कि प्रयास जारी हैं, सफल भी हो सकते हैं, विफल भी हो सकते हैं, मैं गारंटी नहीं लेता। इस झूठ को काउंटर जयशंकर जी ने भी किया जब उन्होंने कहा 1962 के बाद सबसे ज्यादा गंभीर समस्या अब आई है पूर्वी सीमा पर। इस झूठ को काउंटर रक्षा विशेषज्ञ रोज कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जनरल रोज आकर बता रहे हैं कि कहां तक आ चुके हैं। सैटेलाइट इमेजरी इस झूठ को लगातार काउंटर कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री किसी दबाव में हैं, बार बार चीन को क्लीन चिट देते हैं और अब उनका तमाम मंत्रिमंडल भी यही कर रहा है, वो भी इसी दबाव में है। आखिरी सवाल, अब चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, आप लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा है, चीन पे चर्चा नहीं हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पे क्या चाहती है? क्या स्टेटस को लेकर कोई स्थिति? हम भारत की सेना का अपमान नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री कई हैं, आए हैं और आगे और भी आएंगे, लेकिन भारत की सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी शहादत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले की बहाल हुई या नहीं हुई। तो साफ तौर से पवन खेरा जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अप्रैल की यथास्थिति आज के तारीख में बरकरार है या नहीं। सरकार की तरफ से तो ये बता दिया गया है कि चीन की तरफ से पिछले 6 महीने में कोई घुसपैठ नहीं हुई, लेकिन कई स्तरों पे विरोधाभासी बयान और जो कागजात सामने आए हैं उसको लेकर सवाल पूछने तक का मौका कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों को संसद में नहीं मिल रहा है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।